नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपिका पांडे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं एक माँ के लिए और एक बच्चे के लिए? नहीं? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि बच्चे को क्या फ़ायदे होते हैं, साथ ही माँ को भी क्या फ़ायदे होते हैं। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक, आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है। यह अमृत के समान होता है। माँ का दूध संपूर्ण आहार इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, कैल्शियम और पानी की प्रचुर मात्रा होती है। अगर कोई बच्चा जन्म से 6 महीने तक सिर्फ अपनी माँ का दूध पी रहा है तो उसको वो संपूर्ण पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो हम अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त करते हैं। तो है ना कितना इम्पोर्टेंट, माँ का दूध बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। माँ का दूध पिलाने से बच्चे और माँ के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है जो माँ और बच्चे को और करीब लाता है। माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। अगर हम बात करें कि माँ और बच्चे को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको क्या लाभ होते हैं। बच्चे के जन्म लेने के बाद सबसे पहला जो लिक्विड निकलता है पतला लाइट येलो कलर का या वाइट कलर का, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। वो द्रव्य, वो माँ का दूध जो सबसे पहले निकलता है, वो बहुत ही आवश्यक होता है बच्चे को पिलाना। वो बच्चे को अवश्य पिलाना चाहिए। कई माएँ ये बात नहीं जानती हैं, इसलिए वो उसको गंदा द्रव्य समझकर फेंक देती हैं। लेकिन नहीं, ये आपको जानना चाहिए और आपको अपने साथियों को भी बताना चाहिए कि सबसे पहला दूध जो निकलता है वो बहुत ही आवश्यक होता है बच्चे को पिलाना। तो जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं पूर्णतया 6 महीने तक, जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर निर्भर रहते हैं, वो बच्चे काफ़ी हद तक स्वस्थ रहते हैं। उनका डाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक अच्छी रहती है। उस समय भी वो कई बीमारियों से बचे रहते हैं। उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस समय भी अच्छी होती है और जब वो बड़े होते हैं उनके बाद के जीवन में भी वो काफ़ी मजबूत होते हैं। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, उनका रोग प्रतिरोधक, उनकी क्षमता बढ़ी रहती है। वो काफ़ी रोगों से लड़ सकते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर काफ़ी बीमारियों से बचे रहते हैं, जैसे कि मोटापा है, डायबिटीज़ है, कार्डियक डिजीज़ेज़ हैं, अस्थमा है, एलर्जी है। इन सब चीज़ों से वो काफ़ी हद तक बढ़े रहते हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं वो उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। उनका ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप करता है। तो देखा ना कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितना इम्पॉर्टेंट है। और अब मैं बात करती हूँ कि जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उन माँओं को इससे क्या लाभ मिलता है। जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर रहती हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके 6 महीने की उम्र तक वो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पीता है। इसके अलावा अलग से उसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना बॉटल से कोई अलग से कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी नहीं खिला पिला रहे हैं। वो माँ सिर्फ अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध दे रही है। हर 1.5 से 2 घंटे पे वो माँ उन 6 महीनों तक प्रेगनेंसी कंसीव करने से बची रहती है। जी हाँ, उसको प्रेगनेंसी कंसीव होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं और वो काफ़ी बीमारियों से बचती है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से आजकल कितना कॉमन हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर, उसका खतरा कम हो जाता है। ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, है ना, कार्डियक हार्ट डिजीज़ेस, ये जो भी चीज़ें हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इन चीज़ों से भी वो काफ़ी हद तक उसका बचाव हो सकता है।
प्रेगनेंसी के दौरान माँओं में वेट गेन हो जाता है, वो स्वाभाविक सी बात है कि वो उनका वेट गेन होता है, वो मोटी हो जाती हैं। तो जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग दे रही हैं, उनका वज़न भी बहुत तेज़ी से कम होता है। उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स इरेगुलर हो गए होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो उनका संतुलन भी सही हो जाता है। उनका जो यूट्रस का साइज़ है, उनकी जो फिजियोलॉजी है, वापस बहुत जल्दी अपने नॉर्मल तरीके में आ जाती है। यूट्रस नॉर्मल साइज़ में आ जाता है अपने प्रॉपर टाइम पे। तो है ना, माँ का दूध पिलाना बच्चे और माँ के लिए कितना ज़रूरी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रही हूँ कि माँ का दूध अगर हम निकाल के बाहर रखते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो वो 4 घंटे तक सही बना रहता है। तो जो माएँ वर्किंग हैं तो वो ब्रेस्ट पंप की मदद से अपना दूध निकाल के रख सकती हैं, जिससे कि उनका बेबी दूध पी सके। और अगर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर के बीच में, तो वो 12 से 14 घंटे तक दूध अच्छा बना रहता है, उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो जो लेडीज़ वर्किंग हैं तो वो भी अपने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रख सकती हैं। है ना, अच्छी जानकारी मिली आपको। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और मुझे बताइए कि अगला आप कौन से टॉपिक पे आप मुझसे जानकारी लेना चाहेंगी। और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।